आपने आर्टिकल 142 का जिक्र किया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह पावर्स दी गई है कि पूर्ण न्याय के लिए वो कदम उठा सकते हैं और वो एक तरीके से कानून होगा। जरा देख लेते हैं कि इससे पहले ये 142 का इस्तेमाल भारत में कब कब किया गया था। तो जरा एक बार नजर डाल देते हैं स्क्रीन पर। 1950 से 2023 तक अगर हम देखें तो 1579 ऐसी केसेस हैं कि जिसमें आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन किया गया था और यह विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ज्यादातर ये केसेस सिविल केसेस है। ये कोई कानूनन का मतलब पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कोई बिल या बाकी सारी केसेस नहीं है, जिसे आजकल दखलंदाजी की तरह देखा जा रहा है, उस तरह की केसेस नहीं है। सिविल केसेस में इस 142 का इस्तेमाल बार बार किया गया था। लेकिन 2024 के बाद अगर हम देखें तो देखिए 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु गवर्नर के रिजर्वेशन को लेकर 10 बिल जो उन्होंने अटका के रखे थे, उसको लेकर प्रेसिडेंट एसन जो है वो इलीगल करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 142 का इस्तेमाल किया और कहा कि उसको पास कर दिया जाए, मान लिया जाए कि वो पास हो चुके हैं। 11 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया था और हालांकि इसमें उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं उनको स्टैंप ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी, डिवोर्स सेटलमेंट की प्रॉपर्टी वाले मामले हैं उसको लेकर। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया था एक बार फिर, जिसमें बुलडोजर न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और कहा था कि इस तरीके से नहीं चलेगा। और उससे पहले 30 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 142 का इस्तेमाल किया था आईआईटी में एक दलित युवा को एडमिशन देने को लेकर। और इससे पहले चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव, आपने स्क्रीन पर तस्वीरें उसकी देखी होगी, 21 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 142 का इस्तेमाल करके चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव हुए थे उसको रद्द कर दिया गया था और यहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो सुनील गौर हमारे साथ, जस्टिस सुनील गौर जुड़े हुए हैं। सर, आपसे यह पूछना है कि क्या इसका इस्तेमाल आज की तारीख में किया जा रहा है, खास करके बुलडोजर न्याय को लेकर, जहां पर यह सवाल उठे कि भाई सरकार के काम में दखलंदाजी, मेयर के चुनाव को रद्द कर देना, या फिर हाल ही में हमने देखा जिसका आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है कि राष्ट्रपति को कहा गया है कि भाई 3 महीने में आपको फैसला करना है, गवर्नर ने बिल अटका के रखेंगे तो उसको पास कर दिए, ये घोषित कर दिया गया। तो ये इसके वजह से हो रहा है कि जिस तरीके के फैसले आज की तारीख में हो रहे हैं, इसके लिए 142 इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहले सिर्फ सिविल केसेस में इस्तेमाल किया जाता था। सुनील गौर। हाँ जी, मेरा ये कहना है, सुनील गौर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जो मैंने जजमेंट पढ़ा है, नहीं आ रही है, मैंने जजमेंट पढ़ा है जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें उन्होंने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी है प्रेसिडेंट को कि ऐसे किया रहे वैसे करें। वो जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उन्होंने कहा है जी आपके प्रोसीजर में है, आप 3 महीने में करिए, दैट्स ऑल। और 142 का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिविल केसेस में ही हो सकता है और बाकी केसेस में नहीं हो सकता। 142 का इस्तेमाल तो दोनों तरह के, हर तरह के केस में हो सकता है जहाँ ज़रूरी समझा जाए। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको अगर सरकार को या किसी को आपत्ति है तो उसमें रिव्यू मांग लीजिए आप, जजमेंट में वो क्लियर कर देगी सुप्रीम कोर्ट के, जी हमने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी है, हमने तो आपके मेमोरेंडम को, प्रोसीजर को फॉलो करने को कहा है, दैट्स ऑल। तो इसका मेरे ख्याल से वैसे ही इशू बनाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस पर रिव्यू मांग सकते हैं? हाँ, इसमें रिव्यू अगर चाहे बेवजह इशू बनाया जा रहा है, रिव्यू डाल सकते हैं। हमारे साथ दोनों पूर्व जस्टिस है, उनका यह कहना है कि बेवजह इशू बनाया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करने की बजाय आप रिव्यू डालें, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर देगी। सुप्रीम कोर्ट बड़ी ऑब्जेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट को किसी, जो वो तो कहते हैं जो सच है वो सामने आना चाहिए और जो सही है उस पर वो अपना निर्णय देते हैं। कोई भी कोर्ट ऐसा है, कोई भी कोर्ट यही करती है। के मनन, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, आपके जो आज का, हाँ यस आ रही है मुझे। आपका जो टॉपिक है 2 विषयों पे है। एक तो निशिकांत दुबे जी पे आप पूछ रहे हैं, दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, जैसे जस्टिस गौड़ साहब ने कहा है, एक और हमारे जज साहब बैठे उन्होंने भी बताया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर ऐसा नहीं है
तो फिर इस बात का चिंतन किस बात के लिए कर रहे हैं हम, जब कोई वहां पे ऐसा विषय है ही नहीं। तो ये एक र्यूमर भी होती है। आपको भी मेरा ख्याल है कि जजमेंट पढ़ लेनी चाहिए थी, जब पढ़ चुके हैं। अगर जजमेंट मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आपने दोनों जजेस के शब्दों पर, अगर ऐसा कोई भी डायरेक्शन वहां नहीं है गवर्नर के बारे में या किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, स्पेशली जैसे आप कह रहे थे कि तमिलनाडु के गवर्नर के साहब के, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट इवन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को डायरेक्शन या ऑर्डर या आप कह सकते हो निवेदन करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट फाइनल होती है। वो एक लॉ होता है, वो सब पे बाध्य होती है, वो एक वाइंडिंग होती है। जैसे कानून है, एक सेक्शन है, उस सेक्शन को इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देते हैं। तो हम जाकर, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे ट्रायल कोर्ट्स हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी वो जजमेंट हम फिर रेफर करते हैं। तो इसलिए इस मुद्दे पे तो कोई खास मुझे कहना ही नहीं है। रह गए निशिकांत दुबे जी की बात का, मेरा ख्याल उन पे कंटेम्प्ट नहीं बनती है। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल कुछ लोग कर रहे हैं। अगर कोई कंटेम्प्ट निशिकांत दुबे ने करी होती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टीवी भी सुनते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, उनके ओएसडी वगैरह उनको पूरा आर्म करते हैं डेली की न्यूज के बारे में। मोटो ले लेते हैं, आपका कहना है। ज्यादा ध्यान नहीं देते कि वहां न्यूज में क्या आ रहा क्या नहीं आ आखिर रहा। में तो मेरा मानना कि कंटेम्प्ट नहीं बनती है। मेरा समय एक खत्म उसने हो रहा अपना है। विचार आखिर में रखा है। सुरेंद्र अगर राजपूत, आपने contempt सुना कि बनती है, 142 का consummate इस्तेमाल वाले कहां-कहां moment, किया गया है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकती है। पार्डन ले सकती है। सुरेंद्र राजपूत, आपने सुना कि 142 का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया है? ये बुलडोजर न्याय के खिलाफ किया गया इस्तेमाल, या उससे पहले चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, यही वजह है क्या कि ये सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं? नहीं, मसला ये है कि एक पूरा इकोसिस्टम ना साहिल भाई भारत के संविधान को चेंज करने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, चाहे वो संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। संघ शास्त्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये देश में नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए ये जो संविधान हमारा है वो इनको रास नहीं आ रहा है। ये देश के संसाधनों को कहीं ना कहीं चंद उद्योगपतियों को देना चाहते हैं और मेरा देश के समय सारे खत्म हो बाकी चुका है। लोगों को 5 किलो अनाज देना चाहते हैं। इस बहाने कम से कम, माफ करिए, बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है सुनील राजपूत जी, लेकिन इस बहाने कम से कम संविधान को लेकर एक चर्चा हो रही है कि क्या सचमुच में संविधान के अलग अलग अंग एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं या एक दूसरे के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। एक नई पॉलिटिकल डिबेट यहां पर छिड़ चुकी है। जाते जाते मुझे डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ एक बयान आपके सामने रखना है। उन्होंने कहा था कि ये डेमोक्रेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, ये सिर्फ टॉप ड्रेसिंग है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर ही चल सकती है, उसके बिना नहीं चल सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता के आधार पर ही यह कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक डेमोक्रेसी चल सकती है। और इसी के वजह से आज की तारीख में यह चर्चा हो रही है कि क्या संविधान ने बनाए हुए अलग अलग अंग अपने तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर फिलहाल मेरे साथ फिलहाल इस डिबेट में इतना ही।